प्रेम से बोले गणेश जी महाराज की जय हो। कि श्री गणेश जी को मित्र भक्त ने प्रथम पूज क्यों बनाया है, आज हम बताते हैं कि गणेश जी की पूजा सबसे पहले क्यों होती है। जिन भक्तों को सुनना है ध्यान से सुन सकते हैं। और यज्ञ पूजन हवन के समय सबसे पहले किस देवता की पूजा की जाए, ऐसा एक बार विचार बना देवताओं में ही इस प्रश्न पर मतभेद हो गया। तो सभी चाहते थे कि यह सम्मान मुझे मिले, कोई सोचे मुझे मिले, पर जब आपस में कोई निपटारा ना हो सका, बात ना बना, तो सब देवता मिलकर के ब्रह्मा जी के पास गए, क्योंकि सबके पिता पितामह तो ब्रह्मा जी हैं। अब ब्रह्मा जी के पास गए तो, और वैसे भी जब हम लोगों से बात नहीं बनती है तो किसी बूढ़ बुजुर्ग के पास जाना चाहिए, और बूढ़ बुजुर्ग तो केवल ब्रह्मा जी हैं। तो तब सब लोग ब्रह्मा जी के पास गए, क्योंकि सबके पिता पितामह तो ब्रह्मा जी ही हैं और सत्पुरुष बड़े बूढ़ों की ही बात अवश्य मान लिया करते हैं। तो ब्रह्मा जी ने देवताओं की बात सुनकर के निर्णय सुना दिया कि जो पृथ्वी की परीक्षणा करके सबसे पहले मेरे पास पहुंचे वही सर्वश्रेष्ठ है, और उसी की सबसे पहले पूजा हुआ करेगी। अब सभी देवता में मची खलबली। सभी लोग सोचने लगे कि सबसे पहले मैं पहुंचूं, वो सोच रहे सबसे पहले मैं पहुंचूं। तो जितने देवता थे सभी देवताओं में दौड़ा दौड़ी मच गई, और कोई हाथी पर सवार हुआ, तो कोई घोड़े पर, तो कोई रथ पर, पशु तथा पक्षियों पर भी देवता बैठे हुए। तो जिसका जो वाहन है वह अपने उस वाहन को पूरे वेग से दौड़ाने लगे। जिसका जो वाहन था, 4 व्हीलर 2 व्हीलर साइकिल से लेके एरोप्लेन तक, तो जिसका जो वाहन था वो अपने अपने वाहन पर बैठ गए। अब वह अपने उस वाहन को पूरे वेग से दौड़ाने लगे, पूरा 100 खींच दिए। जब देवता पूरा 100 खींच देते हैं तो हम लोग कौन है, हम भी अपने गाड़ियों की 100 पूरा खींचते ही हैं। तो सभी देवता इस प्रयत्न में लग गए कि सबसे पहले मैं ही पृथ्वी की प्रदक्षिणा करके आऊं। अब बचे अकेले गणेश जी, खड़े सोचते रहे। एक तो उनका भारी भरकम शरीर और बड़ी सी टोन, उस पर उनका वाहन ठहरा चूहा। तो जैसे गणेश जी हैं वैसे चूहा। अब वो सोच रहे थे कि मेरा चूहे पर बैठ करके दौड़ना व्यर्थ है, चूहा इतने पशु पक्षियों से दौड़ में आगे नहीं जा सकता है। लेकिन सोचते सोचते उन्हें एक बात सूझ गई। क्या? वे तुरंत चूहे पर कूद करके बैठ गए और सीधे कैलाश की ओर भागे। किसी को गणेश जी की ओर देखने का अवकाश ही नहीं था, फुर्सत ही नहीं था, सब अपने में बिजी थे। अब कैलाश पहुंच करके गणेश जी ने सीधे माता पार्वती का हाथ पकड़ा और कहा, माँ तू झटपट चल करके पिताजी के पास जरा कुछ देर को बैठ जा। पार्वती जी ने अपने पुत्र की अकुलाहट देख करके हंसते हुए पूछा, तू इतनी शीघ्रता में क्यों है, इतनी जल्दी में क्यों है, क्या बात है? गणेश जी बोले, तू चलकर पहले बैठ जा, पिताजी तो ध्यान करने बैठे हुए तो उठेंगे नहीं, पर तू जल्दी चले। माँ ही होती है जो बच्चे का कहा तत्काल सुन लेती माँ ने। पिता चाहे थोड़ा देर भी लगाए, पर जो माता होती है वो तत्काल सुनती है। तो माता पार्वती क्या करती, पुत्र का आग्रह रखने के लिए वह भगवान शंकर के समीप बाईं ओर जाकर बैठ गई। अब गणेश जी ने भूमि पर लेट करके माता पिता को प्रणाम किया और फिर अपने चूहे पर बैठकर दोनों की साथ साथ प्रदक्षिणा की, और फिर माता पिता को प्रणाम करके ब्रह्मलोक की ओर चले गए। बोलिए गणेश महाराज की जय। तो जब देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे तब उन्होंने देखा कि ब्रह्मा जी के पास गणेश जी पहले से बैठे हैं।
अब देवताओं ने समझा कि ये अपनी विजय होते ना देख करके यहाँ से कहीं गए ही नहीं, किंतु ब्रह्मा जी ने जब बताया कि सबसे पहले गणेश जी की पूजा होगी, तब सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक देवता ने कह भी दिया कि आपने तो कहा था कि जो पृथ्वी की परीक्षा करके पहले आएगा वही प्रथम पूज्य होगा, उसी की सबसे पहले पूजा होगी। तो ब्रह्मा जी बोले कि बात तो ठीक है, पर गणेश जी पृथ्वी की तथा समस्त ब्रह्मांडों की एक नहीं दो नहीं पूरी 7 प्रदक्षिणा करके सबसे पहले आ गए।